और जंग के बीच इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ा बयान दिया है। जर्मनी इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज ने यह साफ कर दिया है, युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। जर्मन चांसलर ने बड़ा बयान इस समय दिया है। क्या ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि CIA ने ईरान से बड़े खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या इस अलर्ट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बने सेफ हाउस में चले गए हैं? अब तक अमेरिका सोच रहा था कि उसकी धरती सुरक्षित है, कोई हमला नहीं कर पाएगा, ईरान की मिसाइलें यहां तक नहीं आएंगी, लेकिन वो गलतफहमी में था। क्योंकि सुरक्षा एजेंसी CIA ने जो थ्रेट जारी किया है वो ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्योंकि अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक का खतरा है, यूएस के पूर्वी तट पर हमला हो सकता है। CIA ने अमेरिका में अलर्ट जारी किया है, राष्ट्रपति ट्रंप को सेफ हाउस ले जाने को कहा है। अगर अमेरिका में हमला हुआ तो ट्रंप को इसी तरह से व्हाइट हाउस की टनल में ले जाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टनल की लंबाई लगभग 761 फीट है, चौड़ाई 10 फीट और ऊंचाई 7 फीट है। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पर्ल हार्बर हमले के बाद इस टनल का निर्माण हुआ था। इस टनल को बनाने का मकसद ये था कि राष्ट्रपति को आपातकाल जैसी बमबारी या एयर स्ट्राइक की सिचुएशन में सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि अमेरिका की जमीन पर हमला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात और जारी ईरान युद्ध के बाद अमेरिका के दुश्मन कम नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच FBI ने अब चेतावनी जारी की है कि कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमले की कोशिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला ईरान की ओर से किया जा सकता है। सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, फिर आखिर ये अटैक कैसे संभव है? अमेरिका पर सीधे हमला करने में ईरान के लिए सबसे बड़ी समस्या दूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी है। वहीं कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, इसलिए वहां तक की दूरी करीब 12,500 किलोमीटर हो जाती है। भले ही ईरान और अमेरिका की दूरी हजारों किलोमीटर हो, ईरान का ड्रोन अमेरिका तक सीधा नहीं पहुंच सकता। लेकिन दावा ये किया जा रहा है, फिर भी अमेरिका के सीने पर ईरान वार करेगा। वो वार करेंगे ईरान के स्लीपर सेल। ईरानी स्लीपर सेल के एजेंट्स अमेरिका के बड़े शहरों में एक्टिव हो सकते हैं और अमेरिका के करीब किसी भी जहाज और गुप्त स्थान से ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका के भीड़ वाली जगहों, माल्स और ऑस्कर जैसे खास इवेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। FBI ने चेतावनी के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका में घुसकर हमला करता है तो ये पहली बार होगा कि कोई देश 11,000 किलोमीटर दूर सुपर पावर पर अटैक करेगा। ईरान न सिर्फ अमेरिका के हवाई हमलों का जवाब दे रहा है, साथ ही ट्रंप की हर उस धमकी पर भी रिएक्ट कर रहा है जिसमें ट्रंप ईरान को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका को खरी खरी सुनाते ही ईरान ने साफ कह दिया है कि वो ट्रंप की दादागिरी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप कभी ईरानी नेवी को खत्म करने के दावे कर रहे हैं और कभी उनके एयरफोर्स को पूरी तरह तबाह होने के। इस बार तो उन्होंने ईरान की पूरी बिजली को 1 घंटे के अंदर गुल करने का दावा कर दिया। हालांकि ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान ने कहा, अगर ट्रंप ऐसा करने की सोच भी रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान अमेरिका की इस हिमाकत का ऐसा बारूदी जवाब देगा कि उसके सहयोगी भी कांप जाएंगे। और इस समय की एक बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच ये बड़ी खबर, तेल की किल्लत पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस तेल के बिना स्थिरता असंभव, वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ा। रूसी तेल के बिना अब स्थिरता असंभव है। तो देखिए, दुनिया में ऊर्जा का संकट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अब सारी नजरें रूस के ऊपर टिकी हुई हैं। तेल की किल्लत पर रूस ने अब बड़ा बयान दे दिया है। ईरान पर हमला कर अमेरिका और इजराइल ने जहां पूरी दुनिया को तेल के संकट में डाल दिया है, तो वहीं ईरान युद्ध लड़ने के बावजूद भी आर्थिक फायदा उठा रहा है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपनी ताकत बना लिया है, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है कि ईरान अब युद्ध जल्द खत्म करने के मूड में नहीं है। युद्ध को लंबा खींचना चाहता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो तेल की चांदी काट सके। क्योंकि युद्ध के माहौल में भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रणनीतिक हथियार बनाकर तेल की कीमतों में उछाल से बम्पर कमाई कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहीं अनिश्चितता का माहौल बनाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ पर रखा है। युद्ध से पहले जहां ईरान 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात कर रहा था, वहीं युद्ध के दौरान ईरानी तेल का निर्यात 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। जहां दूसरे देशों पर तेल संकट छाया हुआ है, वहीं युद्ध के बावजूद ईरान इस संकट से दूर है। इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की मजबूत किलेबंदी है, जहां से वो तेल बाकी देशों को निर्यात कर रहा है। ईरान ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से पश्चिम की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जिससे वो इस इलाके में बम्पर कमाई का बॉस बन गया है।
हॉर्मूज पर ईरानी नाकेबंदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी है। हॉर्मूज से अमेरिका और उसके सहयोगी देश 1 लीटर तक तेल नहीं निकाल पा रहे हैं। जो ट्रंप 3 दिन पहले हॉर्मूज पर ईरान को धमकी दे रहे थे, वो अब खुद बैकफुट पर है, जिसकी गवाही है ये तस्वीरें। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करके कहा था कि अगर ईरान हॉर्मूज ऑफ स्ट्रेट में तेल का फ्लो रोक देता है तो अमेरिका तब तक के हमलों से 20 गुना ज्यादा अटैक करेगा। इस पोस्ट की टाइमिंग देखिए, जो कि 9 मार्च की है। उसके बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरना तो छोड़िए, आसपास फटकता भी नहीं दिखाई दे रहा है। हॉर्मूज पर ईरानी हमले ने अमेरिका की हवा निकाल दी है। ईरान ने हॉर्मूज पर माइंस बिछा रखा है और अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे उड़ा दिया जा रहा है। ट्रंप, जिसने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले करके 2 दिन में युद्ध खत्म करने का ख्वाब दिखाया था, लेकिन अब देखिए ईरान ने अपनी रणनीति से कैसे न केवल अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, जबकि उसकी चाल ने पूरी दुनिया में तेल का वैश्विक संकट ही पैदा कर दिया है। 4 दिन पहले जो ट्रंप हॉर्मूज पर ईरान को आंख दिखा रहे थे, ईरान ने हॉर्मूज पर ऐसी नाकेबंदी की है कि अब ट्रंप पर ही दबाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण पूरी दुनिया पर तेल का संकट पैदा हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया था, वो अब यू टर्न ले लिया है और दुनिया भर के देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए छूट भी दे दी है। अमेरिका की तरफ से इस छूट के तहत सभी देश एक लिमिट में रूस से तेल खरीद सकते हैं। फैसले में साफ कहा गया कि रूसी तेल की खरीदी सीमित ही होगी। अमेरिका का कहना है कि इससे बाजार में ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, कीमतों को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को कहा उसने एक अस्थायी लाइसेंस जारी किया है जो रूस के उस कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री को परमिशन देता है। मतलब साफ है कि दुनिया भर के सभी देश अगले महीने की 11 तारीख तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका का ये फैसला युद्ध की वजह से हॉर्मूज ऑफ स्ट्रेट के बंद होने के बाद लिया गया है। तो वही एक्सपर्ट इसे ट्रंप का यू टर्न भी बता रहे हैं। पहले जिस तेल के लिए उसने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया था, अब उस तेल को लेने पर छूट दे रहे हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध अभी महीने भर चल सकता है। तेल पर जारी संकट अभी खत्म नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल जंग का असर अब दुनिया पर दिख रहा है, लेकिन भारत पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने तैयारी कर रखी है। लेकिन बावजूद इसके देश के कई शहरों में किल्लत वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जब सरकार ये कह चुकी है कि कोई किल्लत नहीं, तो फिर ये अफवाह आखिर कैसे फैल रही है? तो इसके पीछे वो जमाखोर हैं जो अपना खजाना भरने के लिए न सिर्फ अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, बल्कि गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही जमाखोरों के खिलाफ जी न्यूज ने मुहिम छेड़ रखी है। मुहिम जमाखोरों भारत छोड़ो की, क्योंकि इन्हीं लोगों और अफवाहों की वजह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन बिलासपुर में खाद्य विभाग की टीम ने ऐसे ही जमाखोर के खिलाफ एक्शन लिया है। फैक्ट्री से 55 सिलेंडर जब्त किए हैं जो बिना वैध दस्तावेज और परमिशन के जमा कर रखे। एक्शन के बाद अब जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के बेगूसराय में लोगों का आरोप है कि सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। बुकिंग होने के बाद भी न तो सिलेंडर मिल रहा है और न ही डिलीवरी की जा रही है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जी न्यूज ने मुहिम छेड़ रखी है। राजधानी पटना में अवैध रूप से ब्लैक मार्केटिंग के लिए रखे सिलेंडर भंडारण पर छापा मारा गया। कार्रवाई में प्रशासन की टीम ने सैकड़ों गैस सिलेंडर और गैस बुक जब्त की है जो अवैध रूप से रखी गई थी। सरकार लगातार एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं पर फोकस की बात कह रही है, लेकिन इसके बाद भी ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर लेने वालों की कतार टूट नहीं रही है। लोगों को अफवाहों से अलर्ट करने और जमाखोरों पर एक्शन के लिए जी न्यूज लगातार मुहिम के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर अफवाह ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। इसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार को लगातार घेरने की तैयारी में है। देश में एलपीजी को लेकर जो अफवाह उड़ी, उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए कैसे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव सड़क पर बैठे हैं, चूल्हे पर चाय बना रहे हैं। उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सरकार के विरोध में बीच सड़क पर चूल्हे पर रोटी बनाने लगे। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं के प्रदर्शन की एक और तस्वीर सामने आई। इसमें टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने एकजुट होकर एलपीजी सिलेंडर को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध जताया और बैनर पोस्टर के जरिए नारेबाजी की गई।
जनता और विपक्ष को सरकार पिछले 3 से 4 दिन में कई बार समझा चुकी है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाह और विपक्ष की बयानबाजी और प्रदर्शन के बाद इस आग को हवा मिल रही है। सिलेंडर को लेकर देश के कोने कोने में कई तरह की अफवाह फैली है, जिससे जनता परेशान हो रही है और इसी कारण सिलेंडर्स की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर उतरी और सच जानने की कोशिश की, जिसको लेकर अब सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है। एमपी के बैसिया में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लैक रो के खिलाफ एसडीएम एसडीओपी छापेमारी कर रही है। गैस के गोडाउन को जिला प्रशासन चेक करता नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मारामारी देखी जा रही है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड पर उतरी और लोगों से जाना कि सिलेंडर उनको मिल भी रहा है कि नहीं। आपका सिलेंडर बुक हो गया? हाँ हो गया साहब, 6 दिन में। देखा ना आपने, सिलेंडर सबको मिल रहा है। बेशक टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मिल सबको रहा है। कभी कभी बहुत सारी बुकिंग हो जाने के बाद सर्वर जरूर डाउन हो जाता है। कोई दिक्कत आ रही है भैया? थोड़े बीच में सर्वर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल फर्स्ट चल रहा है सर। अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है। मैं आपके माध्यम से जन सामान्य से भी अपील करता हूँ, डोमेस्टिक गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अब तो आप मौके पे आकर भी अपना सिलेंडर रिफिल करा सकते हैं। बार बार जी न्यूज भी आपसे ये अपील करता है कि जमाखोरों और अफवाह गैंग से सावधान रहे, सभी को गैस मिलेगी। ईरान युद्ध के बीच राज्यों में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर शहर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने ये साफ कह दिया है कि प्रदेश में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी और इसके लिए सीएम योगी ने सभी डीएम और एसपी को अलर्ट जारी कर दिया और अधिकारियों को 2-2 कह दिया कि कालाबाजी नहीं चलेगी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि रसोई गैस की कमी की अफवाहों से बचे। यदि कोई एजेंसी और व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग को गैस एजेंसी और दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई। वहीं कन्नौज में छापेमारी करके पुलिस ने 100 से ज्यादा गैस पासबुक और 12 सिलेंडर जब्त किए हैं। इनमें से 1 सिलेंडर भरा हुआ था, जबकि 11 खाली पाए गए हैं। फिलहाल बरामद सिलेंडर और पासबुक के कब्जे को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि इस कालाबाजारी की नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। सीएम योगी के निर्देश के बाद योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मध्य प्रदेश सरकार भी जमाखोरों पर एक्शन ले रही है और ऐसी ही कार्रवाई भोपाल में देखने को मिली, जहां एक घर से 2 दर्जन गैस सिलेंडर्स मिले। वहीं उज्जैन में प्रशासन ने होटल्स पर घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्ती बरती। गैस की जमाखोरी और एलपीजी के दुरुपयोग को लेकर कई जगह पर लगातार कार्रवाई देखने को मिली। पहला वीडियो भोपाल का है, जहां प्रशासन ने रेड के दौरान एक घर से 15 सिलेंडर जब्त किए। दूसरा वीडियो उज्जैन का है, जहां खाद्य विभाग की 2 टीमों ने कार्रवाई की। इस दौरान होटल की जांच की गई, जहां घरेलू सिलेंडर मिले तो होटल और रेस्टोरेंट ऐसे थे जो कमर्शियल सिलेंडर के दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। फिलहाल ऑयल कंपनियों ने आयात में हुई रुकावट को देखते हुए भोपाल में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को रोक दिया। जानकारी के मुताबिक ऑयल कंपनियों ने फिलहाल एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू उपभोक्ताओं को करने का फैसला किया। गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सिलेंडर्स लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिलेंडर बचाने के लिए और चूल्हा इंडक्शन का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं और इसे देखते हुए जो इंडक्शन की डिमांड है वो 40% तक बढ़ गई है। गैस कंपनियों और सरकारी एजेंसियों की तरफ से लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी लोग बैकअप तैयार कर रहे हैं। इसके लिए वो इंडक्शन कुकटॉप खरीदना पसंद कर रहे हैं तो कुछ चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। पटना में कालाबाजारी के कारण कुछ लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, इसलिए उन्हें नए विकल्प की ओर बढ़े और इंडक्शन खरीद लिया। ग्लोबल प्रॉब्लम है तो सब लोग जूझ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबको है तो हम भी उसमें से एक है। हाँ, हमको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यूपी के लखनऊ में इंडक्शन चूल्हे की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे इंडक्शन की भी शॉर्टेज हो रही है और दाम भी बढ़ गए हैं। गैस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही मैडम। कितने दिन हो गए? कई दिन हो गए मैडम, और बुक करवाने में 25 दिन में एक मिलता है। हाँ। तो वहीं पंजाब के फरीदकोट में धार्मिक स्थलों पर चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में इंडक्शन की 40% डिमांड बढ़ गई है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं देश में भी एलपीजी पर अफवाह के बीच गैस सिलेंडर्स को लेकर कई शहरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
वहीं जयपुर में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। गैस एजेंसी से लेकर गोदामों तक लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। लोगों का आरोप है कि बुकिंग के बाद सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग पर भी सिस्टम पूरी तरह से ठप है। 1-2 दिन की डिलीवरी अब हफ्ते भर लेट हो रही है। इलाके में होम डिलीवरी बंद है, जबकि लोग खुद सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं। गैस के इंतजार में तेज धूप में लोग LPG पंपों पर खड़े हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी CM योगी की सख्ती के बाद भी जिले में कालाबाजारी नहीं रुक रही है। सिलेंडर में 2 से 3 किलो गैस कम होने का वीडियो वायरल हो रहा है। उपभोक्ता सिलेंडर लेने के बाद कांटे से तौलता हुआ नजर आया, जिसमें 2 किलो गैस सिलेंडर कम बताई जा रही, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे मौलाना और वकील को गिरफ्तार किया है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। आरोपी मुसलमानों पर अत्याचार होने का दावा करते हुए कई प्रतिबंधित वीडियो देखते थे। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी है, कोई वकील है तो कोई मौलाना तो किसी की परचून की दुकान। आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं और दावा है कि जैश-ए-मोहम्मद और संगठनों से जुड़े वीडियो देखते थे। आरोपी मुसलमानों पर अत्याचार होने के वीडियो के जरिए लोगों को गिरोह से जोड़ते और ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो देखते थे। लेकिन पुलिस की टीम को जब सोशल मीडिया पर गड़बड़ की भनक लगी तो एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ की जा रही हैं। मोबाइल्स हैं या इनके जो सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट्स हैं, उनकी छानबीन की जा रही है। अब पुलिस आरोपियों के मोबाइल के जरिए गिरोह से जुड़े दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। साथ ही पता लगाने की कोशिश में है कि इसके तार कहां तक फैले हुए हैं। स्पीकर के खिलाफ महाभियोग पर सदन में गतिरोध खत्म ही हुआ था कि अब TMC की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस दे दिया गया। इसमें लोकसभा के 130 सांसद जबकि राज्यसभा के 63 सांसदों के हस्ताक्षर होने की खबर है। वहीं नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल है। बहुत लोगों को नाम वोटर लिस्ट से निकाल गया है, ये सरासर गलत है। और वो भी प्रोसेस जो हुआ है, ये प्रोसेस करते हुए बहुत BLO को जान गया है। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि ये नोटिस भी फेल हो जाएगी। जैसे स्पीकर साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे वो जैसे फेल हो गया, वैसे ही CEC के खिलाफ जो प्रस्ताव लेकर आए वो भी फेल होगा। बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग को हटाने का तरीका भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की तरह 2/3 बहुमत से जरूरत है। और जंग के बीच इस समय की बड़ी खबर बता दें, ईरान के देसफुल में हुआ है बड़ा हमला। इजराइल ने देसफुल में ये हमला किया है। ईरानी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। हमले में ईरानी सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचा है। ये धुएं का गुबार पूरी कहानी बयान कर रहा है। इजराइल ने देसफुल में ये हमला किया है। ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। इस समय की बड़ी खबर मिसाइल लॉन्चर को बनाया निशाना। हमले में मिसाइल लॉन्चर तबाह हुआ। अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने का वीडियो ये देखिए अमेरिका ने जारी किया है। हमले में मिसाइल लॉन्चर तबाह हुआ। इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन ईरान में चौतरफा तबाही मचा रहा है। तेहरान के साथ साथ कई हिस्सों में इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें ईरान की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर इजरायल के अटैक की ताजा तस्वीरें सामने आई। इसमें हमले के बाद हवाई अड्डे पर भीषण आग का कहर देखा जा रहा है। हमले के बाद हवाई अड्डे पर आग इतनी तेजी से फैली कि कई विमान आग की चपेट में आ गए, जलकर खाक हो गए। वहीं हवाई अड्डे पर हमले के बाद आग की लपटों में घिरा ये विमान ईरानी KC-747 टैंकर बताया जा रहा है, जो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है, जिससे ईरान की वायुसेना को बड़ा झटका लगा। ईरानी KC-747 टैंकर लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। बताया जा रहा है कि ईरानी वायुसेना को यह नुकसान उस वक्त पहुंचा जब बीते 6 से 7 मार्च को इजरायल की तरफ से तेहरान पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था और इस दौरान मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी कई मिसाइलें गिरी थी। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की आग फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी युद्ध जारी है। काबुल में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए अफगानिस्तान ने कोहाट में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब और भी ज्यादा विध्वंसक युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहा है। देर रात काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान और अफगान डिफेंस फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर हमला किया। अफगानी सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों को टारगेट करके कई ड्रोन से हमले भी किए।
इससे पहले पाकिस्तान ने गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार, पख्तिका और खोस्त सहित पूरे अफगानिस्तान में कई नागरिक ठिकानों पर बमबारी की। पाकिस्तानी जेट ने काबुल के पुले चरखी इलाके को टारगेट करके हमला किया, जहां धमाके की आवाज सुनाई दी। अफगान तालिबान डिफेंस फोर्सेज ने साफ किया है कि उनका ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से जंग के बीच ईरान में 176 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी और इसे लेकर ईरान का आरोप है कि अमेरिका इजराइल ने स्कूल को निशाना बनाया, जो मानवता के खिलाफ है। और अब इसे लेकर तेहरान में स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन तेहरान में यूएन ऑफिस के बाहर किया गया, जिसमें ईरानी स्कूल की लड़कियां समेत उनके माता पिता भी मौजूद थे। वीडियो में देखे स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई और नारेबाजी की जा रही है। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में उनके माता पिता और लोग मौजूद हैं। हाथों में ईरान का झंडा लिए हुए बच्चों के नरसंहार के लिए अमेरिका और इजरायली नेताओं से जवाबदेही की मांग की जा रही है। प्रदर्शन वाली जगह पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें हमले में मारे गए बच्चों के फोटो के साथ अमेरिका किल्स लिखा हुआ है। हालांकि अमेरिका बच्चों पर हमले के दावों से इनकार करता आ रहा है और वो ईरान पर ही आरोप लगा रहा है, लेकिन इंसाफ की मांग लिए तेहरान की सड़कों पर बड़ी तादाद में स्कूली बच्चियां प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। हाल ही में बच्चों की कब्र की तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की गई थी। नमाज के बाद ईरान के समर्थन में उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। अलविदा नमाज और कुद्स डे के दिन ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली गई। लखनऊ के इमामबाड़ा में ईरान के समर्थन में ये भीड़ जुटी है। हाथों में खामेनेई के पोस्टर है और डेथ टू अमेरिका की नारेबाजी हो रही है। इमामबाड़े से होते हुए ये लोग बाहर निकलेंगे। मिशन और करबला के पोस्टर्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बड़ी भारी संख्या में जो शिया संप्रदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे मिशन करबला जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। जुम्मा अलविदा की नमाज के बाद हुए इस प्रदर्शन में शिया समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई और इस युद्ध को दो विचारों का टकराव बताया गया कि ये वॉर सिर्फ दो लोगों के बीच की वॉर नहीं है। ये वॉर ऐसी है कि एक तरफ तो गॉड है और एक तरफ एविल है, तो हम लोग एविल के साथ नहीं हैं। यूपी की तरह हैदराबाद में भी अलविदा नमाज के मौके पर जलसा हुआ। इसमें ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। ओवैसी ने इस मौके पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ी। उधर कश्मीर में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।